तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अनिल और रेसलिंग सुपर धमाल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों WWE रॉ का इस हफ्ते का एपिसोड धमाकेदार रहा। शो की शुरुआत सीएम पंक और जॉन सीना ने की। निकी बेला ने WWE में वापसी की और मेन इवेंट में नया चैंपियन मिला है। इसलिए इस वीडियो में हम रॉ के कुछ जरूरी मुद्दों पर दोस्तों बात करने वाले हैं कि क्या क्या हुआ है और आगे क्या होगा, और साथ के साथ रोमन रेंस की वापसी का क्या है डार्क सीक्रेट। वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पर क्लिक करें क्योंकि फ्री है और यहाँ आपको हर प्रकार की रेसलिंग जगत से जुड़ी हुई तमाम जानकारी मिलती है और मिलती रहेंगी। इसलिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पर क्लिक जरूर करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताते हैं कि जॉन सीना ने रॉ की शुरुआत की और बताया कि उनके रेसलिंग करियर के अंत में अब कुछ ही समय बचा हुआ है। सीएम पंक ने उसके बाद दखल दिया और बताया कि वो जॉन सीना को रेसलिंग खराब नहीं करने देंगे। सीएम पंक ने चैंपियनशिप मुकाबला लड़ने की इच्छा जाहिर की। सीना ने नाइट ऑफ चैंपियंस में लड़ने का प्रस्ताव रखा जिसे बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक ने स्वीकार कर लिया। स्टेज एरिया पर सेथ रॉलिंस आए और मनी इन द बैंक ब्रीफकेस के साथ पोज दिया। इसी के साथ शो जो है आगे की ओर बढ़ा। दोस्तों आपको बता दें कि बहुत सारी चीजें जो है इस सेगमेंट में हमने देखी। जॉन सीना और सीएम पंक का इतिहास आप सबको पता है, किस प्रकार 2011 से लेकर के 2013 तक जो है इनके बीच लंबा तगड़ा इतिहास रहा। दो चैंपियनशिप उस समय होती थी तो दोनों को दांव पर लगाया था। सीएम पंक उस समय चैंपियन थे और कुछ टाइम पे जॉन सीना चैलेंज करते थे। जब जॉन सीना चैंपियन थे तो सीएम पंक चैलेंज करते थे, तो इनकी राइवलरी बहुत ही शानदार रही। कई मौकों पर यहां पर सीएम पंक ने जॉन सीना को हराया और जॉन सीना ने भी यहां पर सीएम पंक को हराया हुआ है। तो ऐसे में एक आखिरी बार वन लास्ट टाइम यहां पर कहा है जॉन सीना ने कि दोस्तों अब जो है एक लास्ट टाइम, एक आखिरी बार बेस्ट इन द वर्ल्ड और ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, यानी कि जॉन सीना वर्सेस सीएम पंक एक आखिरी बार दिखाई देंगे नाइट ऑफ चैंपियंस 2025 में। आपको बता दें इसी के साथ जॉन सीना ने यह भी मांग की थी कि उनको टफ कंपटीशन चाहिए क्योंकि रैंडी ऑर्टन, कोडी रोड्स और आर-ट्रूथ को वो हरा चुके हैं, तो ऐसे में उनको टफ कंपटीशन चाहिए। तो ऐसे में सीएम पंक उनके सामने आ गए हैं और नाइट ऑफ चैंपियंस 2025 में आखिरी बार ये दोनों चैंपियन खिलाड़ी जो है आपस में लड़ने वाले हैं। क्या दोस्तों जॉन सीना रिटेन कर पाएंगे अपनी चैंपियनशिप को या फिर सीएम पंक रचेंगे इतिहास? दोस्तों नाइट ऑफ चैंपियंस में ये मुकाबला अब सेट हो चुका है, लेकिन मुझे लगता है कि एक चीप शॉट फिर से देंगे जॉन सीना और जैसे वो करते आ रहे हैं वही चीज करते हुए नजर आएंगे और ऐसे में जॉन सीना ही रिटेन करने वाले हैं इस चैंपियनशिप को। तो दोस्तों इसी के साथ हम आपको बता दें कि और क्या चीजें हुई। आपको बता दें निकी बेला ने भी रिटर्न कर लिया है मंडे नाइट रॉ में। बहुत सारी चीजें हुई। निकी बेला ने वापसी करी और बैक स्टेज नटालिया, मैक्स डुप्री और इयो स्काई से मुलाकात की। उसके बाद जो है वो रिंग में आई, बहुत सारी बातें वो कर रही थी, लेकिन इसी बीच जो है लिव मॉर्गन ने दखल दिया, बहुत सारी बातें कही। दोस्तों वापसी के बाद निकी बेला का सेगमेंट देखने को मिला और उन्होंने मौजूदा वुमेन सुपरस्टार्स की तारीफ की। लिव मॉर्गन ने दखल दिया और वो खुश नहीं थी कि उनका नाम नहीं लिया गया। दोनों के बीच बहस हुई और आखिर में लिव मॉर्गन ने निकी बेला को ऑब्लियन देकर जो है धराशायी कर दिया। आखिर में जो है लिव मॉर्गन जो है उनका पलड़ा भारी रहा, लेकिन आपको बता दूं आने वाले समय में अब जो है मुझे लगता है कि यहां से इनकी राइवलरी शुरू हो गई है। बहुत सारी चीजें जो है यहां से होंगी। निकी बेला वापसी कर चुकी हैं, बहुत सारे वर्ड्स कहे यहां पर लिव मॉर्गन ने, लेकिन अब देखना होगा कि किस प्रकार अपने ऊपर हुए इस अटैक का बदला ले पाती हैं निकी बेला। क्या करने वाली हैं दोस्तों, कितना उनका रन रहेगा उसके बारे में रिपोर्ट्स में आगे हम बताएंगे, लेकिन फिलहाल निकी बेला ने वापसी कर ली है और आते ही लिव मॉर्गन ने उनको धराशायी कर दिया है। इसके बाद एक अच्छा कमाल का सेगमेंट देखा हमने। आर-ट्रूथ जो है टेबल पर चढ़ गए, अनाउंसर्स टेबल पर, और उन्होंने ये बताया सबको कि वो अब रॉन किलिंग्स के नाम से जाने जाएंगे और उसके बाद उन्होंने अपने बाल काट दिए। तो ऐसे में आपको बता दें कि आर-ट्रूथ का सफर जो है खत्म हो चुका है उनके नाम का। अब वो अपने असली नाम का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि रॉन किलिंग्स के नाम से जाने जाएंगे आर-ट्रूथ। दोस्तों उसके बाद आखिर में हम बात करेंगे मेन इवेंट की। मेन इवेंट में हमने देखा वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप दांव पर थी। जे उसो ने अपनी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को गुंथर के खिलाफ दांव पर लगाया। यह मुकाबला काफी लंबा चला और फैंस जे उसो की जीत की उम्मीद लगा रहे थे, लेकिन आखिर में अंत में क्या हुआ, गुंथर के स्लीपर होल्ड में जे उसो फेड आउट हो गए। इसी वजह से गुंथर की जीत हुई और वो नए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन गए हैं और इस तरह रॉ का शॉकिंग अंत हुआ। तो दोस्तों तकरीबन 51 दिनों के बाद यहां पर जे उसो की बादशाहत खत्म कर दी गई है। क्या ये एक सही बुकिंग है? क्या ये एक सही फैसला है? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में सबसे पहले ये बताइए कि क्या यहां पर गुंथर को इतनी जल्दी दोबारा चैंपियन बनाना क्या सही है? जे उसो के रन को लंबा क्यों नहीं खींचा गया? सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि रेसलमेनिया 41 में हमने देखा कि गुंथर की ही बादशाहत को खत्म करके जे उसो वर्ल्ड चैंपियन बने। पहली बार अपने करियर में उन्होंने ये जो है नाम कमाया, चैंपियनशिप अपने नाम करी, लेकिन उसके चंद दिनों बाद यानी कि 51
तकरीबन 2 महीनों बाद, 2 महीने भी पूरे नहीं हुए और आखिरकार यहां पर जे ऊसो को हार का सामना करना पड़ा है। गुंथर इस समय दूसरी बार बन चुके हैं वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन और अब यहां से उनकी बादशाहत यानी कि उनका रन अब लंबा चलने वाला है। हालांकि स्पीच भी दी, ऑफ एयर होने के बाद जे ऊसो काफी ज्यादा निराश दिखाई दिए, लेकिन देखना होगा कि अब आगे जो है वो क्या करने वाले हैं। बहुत ही बड़ा सबक यहां पर लेना होगा जे ऊसो को। गुंथर इज द न्यू WWE वर्ल्ड चैंपियन। मुझे लगता है दोस्तों ये एक बहुत बड़ा शॉक है WWE में जे ऊसो के लिए। मेन इवेंट जे ऊसो ईट के नाम से जाने जाते थे, लेकिन अब नो ईट। तो दोस्तों ऐसे में देखा जाए तो गुंथर को बहुत ही कमाल की बुकिंग यहां पर मिल रही है। WWE उन्हें कमाल की बुकिंग दे रही है। जब से वो WWE मेन रोस्टर में आए हैं तो सबसे पहले वो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बने। इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन के रूप में वो 600 से ज्यादा दिन तक वो चैंपियन रहे। उसके बाद वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन भी वो बड़ी जल्दी समर स्लैम में बन गए डेमियन प्रीस्ट को हरा करके, और अब जे ऊसो को हरा करके एक बार फिर दूसरी बार वो चैंपियन के रूप में ही काम कर रहे हैं। क्या दोस्तों यहां से तो ऐसा लग रहा है कि गुंथर जो है तमाम उपलब्धियां हासिल करने वाले हैं WWE में आगे आकर के। तो ऐसे में जे ऊसो के लिए बहुत ही खराब दिन और एक बहुत ही अच्छा दिन एक बार फिर गुंथर के लिए। दोस्तों गुंथर का रन मुझे लगता है कि बहुत ही लंबा चलने वाला है। क्या है आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अब हम बात करते हैं अपनी आखिरी स्टोरी की तरफ जो जुड़ी है ट्राइबल चीफ रोमन रेंस से। दोस्तों आपको बता दें कि कुछ रियल रीजंस मेरे हाथ में लगे हैं और कुछ चीजें ऐसी है जो मैंने आपको पिछली कई वीडियोस में बताया है वो असली कारण है, क्योंकि रोमन रेंस अब तक नजर नहीं आ रही हैं। और ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि बहुत ज्यादा लेट अब रोमन रेंस हो चुके हैं, जिससे WWE बहुत ज्यादा बोरिंग अब नजर आ रही है। क्योंकि बिना रोमन रेंस के समय WWE थोड़ा फीका नजर जरूर आती है, सबको मानना चाहिए। रोमन रेंस का एक ओरा होता है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम की श्रेणी में वो अब आ चुके हैं। तो ऐसे में मनी इन द बैंक में उनका रिटर्न सबसे ज्यादा कहा जा रहा था कि वो वापसी करेंगे। तकरीबन 100 में से 99 लोगों ने ही माना था कि रोमन रेंस जो है मनी इन द बैंक 2025 में या सेथ रोलिंस को रोकेंगे या जॉन सीना के मैच में इंटरप्ट करेंगे, लेकिन वो रिटर्न करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो दोस्तों ऐसे में अब क्या होने वाला है, क्यों नहीं रोमन रेंस आ रहे हैं? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस समय वो घर पर हैं और हॉलीवुड मूवीज पर सबसे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं अपने करियर को। 2 से 3 साल बचे हैं। क्या वो AEW में जाएंगे? बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि अगर वो 2 या 3 साल लड़ना चाहते हैं और WWE ने उनकी सैलरी अगर काटने का वो कोशिश करेंगे या कम करेंगे, तो मुझे लगता है कि खुद जो है रोमन रेंस रिजाइन करेंगे, यानी कि WWE की कंपनी को छोड़ देंगे और उसके बाद वो AEW में 2 से 3 साल लड़ सकते हैं। सबसे पहला मुझे लगता है ये कारण हो सकता है, क्योंकि सैलरी में कटौती की जा रही है, प्लानिंग ये कर रहे हैं। बहुत सारे कारण बोले जा रहे हैं कि वो AEW में जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। बात करेंगे इसके बाद कि जो है उनकी बुकिंग का सही समय जो है आने वाला है, जब सेथ रोलिंस कैश इन करने लगेंगे तब रोमन रेंस की वापसी कराई जा सकती है। यह भी एक सबसे बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि वैसे भी बहुत ज्यादा लंबा ब्रेक है, एक वो पार्ट टाइमर के रूप में काम कर रहे हैं। इस समय वो चैंपियन नहीं है रोमन रेंस, लेकिन फिर भी पार्ट टाइम के रूप में काम करना यह बताता है कि इस समय उनका ऑरा बहुत ही ज्यादा अलग हो चुका है, अलग लेवल पर इस समय रोमन रेंस काम कर रहे हैं। अगर वो चैंपियन हो ना हो, फिर भी वही उनको रिस्पेक्ट दी जा रही है, वही चीजें वो कर रहे हैं जो वो पहले करते थे एज अ चैंपियन। तो ऐसे में रोमन रेंस की वापसी तभी होगी जब सेथ रोलिंस कैश इन करने लगेंगे। ये चीजें अब कंफर्म लग रही है, क्योंकि इसके अलावा तो दोस्तों कोई भी चीज हमें नजर नहीं आती जिसके चलते रोमन रेंस जो है रिटर्न ना करें। रोमन रेंस का रिटर्न तब बनता है जब सेथ रोलिंस कैश इन करने जाएं, या वैसे भी वो समर स्लैम तक वो आ जाएंगे। मुझे लगता है कि अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप जॉन सीना और CM पंक के बीच मुकाबला होगा नाइट ऑफ चैंपियंस में। जब जॉन सीना उस मुकाबले को जीतेंगे तो वहां पर मुझे लगता है कि अगले चैलेंजर के रूप में रोमन रेंस का रिटर्न हो सकता है और रोमन जो है चैलेंज करेंगे जॉन सीना को समर स्लैम के लिए। तो यहां से मुझे एक स्टोरी ये भी नजर आती है कि ऐसा भी हो सकता है। क्या होने वाला है, क्या है आपकी राय? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चैनल पर नए सब्सक्राइब करें दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।